वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। समेषां काव्यरस पिपासूनाम् अस्मिन् मंचे सुस्वागतम। कल हम लोगों ने एक ऋषि और एक राजा दोनों का आपसी मतभेद देखा था। उस मतभेद में हम गलती माने तो किसी की नहीं मान सकते। क्यों? तो राजा चूंकि सांप के वशीभूत है, इसलिए वह शकुंतला को अपनी पत्नी नहीं मान रहा है। इसमें उसका कोई दोष नहीं। ऋषियों को लग रहा है कि यह राजा अपने किए गए कर्तव्यों से मुकर रहा है, झूठ बोल रहा है, मेरी बहन पर कलंक लगा रहा है। इसलिए ऋषि का जो गुस्सा है वो भी ठीक है। दोनों में से किसी एक पर दोष देना उचित नहीं है। दोनों अपने अपने हिसाब से, अपने अपने विचार से अपना तर्क उपस्थापित कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में दोनों का तर्क कहीं मिलने वाला तो है नहीं, क्योंकि एक कह रहा है कि आपने शादी की है, आप झूठ बोल रहे हैं, और दूसरा कह रहा है कि इस लड़की के कहने पर आप कैसे प्रमाण मान सकते हैं, क्योंकि जो लड़की खुद कहती है कि मैं अंगूठी दिखा रही हूँ या अभिज्ञान दिखा रही हूँ, लेकिन खुद दिखा नहीं पाती, फिर उसका आप कोई और बहाना बना लेते हैं। तो भला इस अविश्वस्त लड़की के कहने मात्र से आप एक पुरुवंश के राजा पर इतना बड़ा कलंक कैसे लगा सकते हैं? ये आपसी दोनों का द्वंद्व, आपसी दोनों का मतभेद और एक पर एक का जो गुस्सा बढ़ता चला गया, वो हम सब ने देखा। अंत में जाकर जो ऋषि ने उपदेश दिया एक युवती के लिए, वो वास्तविक में चिरस्तुत्य है और सबको सर्वदा याद रखना चाहिए कि अतः परीक्ष कर्तव्यम विशेषात् संगतम रहः अज्ञात हृदय स्वेवम बैरी भवति सौहृदम। और एक उपदेश जो हम लोगों को मिला वो ये मिला कि राजपद पर जो चढ़ जाता है वो अपने सामने किसी को भी सत्य मानने को तैयार नहीं होता। परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि जो राजा पद पर चढ़ गया उसी की बातें प्रमाण हो जाती है, और दूसरी ओर चाहे स्वयं सत्य का देव खड़ा हो तो उसकी भी बातें प्रमाण नहीं होती। आजन्मनः साक्ष्यम शिक्षितो जः तस्या प्रमाणम वचनम जनस्य अपराभिसंधानमधीयते जैः विद्येति ते सन्तु किलाप्तवाचः। ये कह के कराड़ा व्यंग्य सारंगधर ने राजा पर किया था। और वर्तमान समाज में चल रहा जो तंत्र है, उस तंत्र पर भी यह व्यंग्य एकदम सटीक बैठता है, भले यह इतना पहले लिखा गया हो। इसीलिए महाकवि कालिदास का साहित्य आज भी जीवित साहित्य है कि उनकी लेखनी ने जो पद लिखे वो चिरकाल कालांतर में भी अपनी उसी सत्यता को दिखा रहा है जो पहले दिखाया करता था। चलिए, राजा कहते हैं अहो सत्यवादिनः
अभ्युपगतम तावदस्माभिः एवं विधा एव वयम किम पुनरिमाम अभिसंधाय लभ्यते। राजा कहते हैं कि सत्यवादी ऋषि लोग, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही मैं हूँ। जैसा आप कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं पराभिसंधान सीखता हूँ, ये हूँ वो हूँ, आप जो कह रहे हैं थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि वही बात सत्य है। और एवं विधा एव वयम, चलिए हम लोग ऐसे ही हैं। लेकिन ये बताइए कि एक इस लड़की को ठग के मुझे क्या मिलने वाला है? क्योंकि हर एक व्यक्ति कोई भी जो काम करता है उसके पीछे उसका कोई न कोई लक्ष्य होता है। अब गौर कीजिए कि यही बातें आज हमारा कानून भी कहता है। जब आपने देखा होगा तो वकील जब कोर्ट में केस लड़ते हैं तो वो भी यही कहता है कि इस काम के पीछे इसका उद्देश्य क्या है। वही वो बता रहे हैं कि आप ये बताइए कि इमाम अभिसंधाय, इमाम पद यहाँ ये कहने के लिए है कि इस लड़की को मिलने वाला है, क्योंकि कार्य के पीछे कोई न कोई उद्देश्य होना चाहिए। आप बता रहे हैं कि मैंने बेईमानी की है, तो जरा हमको ये बता दीजिए कि मुझ जैसा राजा एक लड़की को क्यों ठगेगा? आखिर इसको ठगने से राजा को क्या मिलने वाला है? सारंगधर तुरंत कहता है गुस्से में, विनिपाता, कि राजन और आपको मिलेगा क्या? ऐसा बेईमानी करके आपका विनिपात, आपके कुल का विनिपातन, विनाश, नाश मिलेगा। राजा को हंसी आ जाती है, कहता है विनिपातः पौरवैर्लभ्यत इत्यसद्धेय में तत्। कहते हैं कि ऋषि लोग क्या बात कर रहे हो? विनिपात और पौरव यानी पुरुवंश में जो उत्पन्न हुआ है राजा, वो अपने कर्मों के फलस्वरूप विनिपात को प्राप्त हो जाएगा, उसका विनाश हो जाएगा। कैसी बात आप कर रहे हो? ऐसा कभी संभव है? यानी राजा को अपनी स्वच्छता पर इतना गर्व है, अपने कुल पर इतना गर्व है कि वो हंसते हुए कहते हैं कि पौरवैर्लभ्यत विनिपातः इति अश्रद्धेय में तत्। पौरव कभी अपने कर्मों के बल पर विनिपात को प्राप्त हो जाएगा, ऐसा तो आपका कथन जो है वो अश्रद्धेय है, उस पर श्रद्धा नहीं की जा सकती, ये अविश्वसनीय बातें हैं। सारंगधर कहता है भोराजन किमत्रोत्तरैः अनुष्ठितो गुरु नियोगः संप्रति प्रतिनिवर्तामहे वयम्। अब सारंगधर ने देखा कि इस राजा के साथ हम केवल बकवास करते रहें, उत्तर प्रत्युत्तर करते रहें, इससे कोई लाभ तो होने वाला है नहीं, क्योंकि ये भी अपने वचन पे अड़े हुए हैं, हम भी अपना निवेदन कर रहे हैं। तो जब ये स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं तो आखिर हम लोग कर ही क्या सकते हैं? तो जब अंत में कोई उपाय नहीं मिलता है, अंत में लोगों को हार ही स्वीकार करनी पड़ती है। तो कहते हैं कि आपसे बात करके, प्रश्न करके, उत्तर करके क्या फ़ायदा है? अनुष्ठितो गुरु नियोग, हम लोग आए थे अपने गुरु के आदेश का पालन करने के लिए। गुरु ने हमको कहा था कि इस अपनी बहन को ले जाओ, वहाँ समर्पित कर देना और उनको ये कह देना। मैंने आकर के आपको सारी बातें कह दी। संप्रति प्रतिनिवर्तामहे वयम्, मेरा काम हो गया, चलिए हम लोग अब यहाँ से चलते हैं। तदेशा भवतः पत्नी त्यज वैनाम गृहान वा उपयंतुर्हृदारेषु प्रभुता सर्वतोमुखी। कहते मैंने अपना काम कर दिया। तदैसा भवतः पत्नी, ये लड़की शकुंतला आपकी पत्नी है, ये मुझे विश्वास है।
ये मुझे पता है, यही गुरु का आदेश है। त्यजबा एनाम गृहानबा, अब आपकी मर्जी हो तो इसे स्वीकार कर लें, आपकी मर्जी हो तो इसे छोड़ दें। क्यों? तो उपयंतुर्हु दारेषु प्रभुता सर्वतोमुखी, जो उपयंता होता है, उपयमन करने वाला होता है। आज बार बार अंतर्जाल भी थोड़ी कठिनाई उत्पन्न कर रहा है, लेकिन चूंकि इस पर हमारा और आपका कोई अधिकार नहीं है। चलिए, सारंगरब कहते हैं कि देखो, हमने अपने गुरु के आदेश का पालन कर दिया, अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। यह लड़की आपकी पत्नी है, आप इसे स्वीकार कीजिए या आप इसे छोड़ दीजिए, आपकी मर्जी है। क्योंकि जो पानी ग्रहण करने वाला होता है, जो लड़की का पति होता है, लड़की पर उसी का अधिकार, सर्वविध अधिकार उसी का होता है। यानी पिता का अधिकार अपनी पुत्री पर तब तक होता है जब तक उसने कन्यादान न किया हो, या जब तक उस लड़की की शादी नहीं हुई है। जिस दिन शादी हो गई, शादी हो जाने के बाद उस लड़की पर उसके पति का अधिकार हो जाता है। तो इस लड़की पर आपका अधिकार है, चाहे आप इसे स्वीकार करें और चाहे आप इसे यहाँ से छोड़ दें, या आपकी जो मर्जी हो वो कीजिए। मैंने अपना धर्म निभाया, मैंने अपने गुरु के आदेश का पालन किया, इसे ला करके यहाँ आपको समर्पित कर दिया। गौतमी कहती है गच्छाग्रता, चलो चलो कह करके वो तीनों वहाँ से चल देते हैं। शकुंतला कहती है अहम इदानीम अनेन कितवेन विप्रलब्धा यूयमपि माम प्रत्यस्थ। अब देखिए शकुंतला की स्थिति कितनी दुविधाजनक है कि दरबार में अनजान जगह पर, जिसने कभी दरबार नहीं देखा, कभी नगर नहीं देखा, कभी राजभवन नहीं देखा, वो बेचारी राजभवन में एक राजा के सामने उनके परिजनों के बीच खड़ी है। वो कह रहा है कि मैंने इस लड़की से कभी शादी ही नहीं की। पूरा समाज, पूरा वहाँ पर बैठा हुआ आदमी उसे शक शंका की दृष्टि से देख रहा है, और इधर जो आज तक उसके अपने बंधु थे, अपने भाई थे, जो उसकी रक्षा के लिए जान देने को तैयार थे, वो भी उसे छोड़कर जा रहे हैं। इसी स्थिति के लिए सारंगरब ने कहा था पहले कि बैरी भवति सौहृदम। वही बात शकुंतला कहती है कि एक तो मैं इस फरेबी आदमी के द्वारा ठगी गई, इस फरेबी आदमी ने मुझे ठग लिया, अद्यूयमपि माम परित्यजथ, और आप लोग भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं, तो फिर मैं कहाँ जाऊँ। यह कहकर वो भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी, क्योंकि उसके पास में और कोई उपाय भी नहीं था। गौतमी कहती है कि वत्स सारंगरब अनुगच्छति नः करुण परिदेविनी शकुंतला। कहता है कि देखो सारंगरब, अब ये बेचारी शकुंतला जो केवल अंतः ताप से दग्ध हो रही है, यह शकुंतला हम लोगों के पीछे पीछे आ रही है। भर्तरी किं करो तू तपस्विनी प्रत्यादेश परुषे भर्तरी। जब इसके पति ने इसे ठुकरा दिया है, इसे बीच सभा में कह दिया कि उसने शादी ही नहीं की, तो ऐसा प्रत्यादेश देने वाला जो कठोर पति है, भला उस पति के आगे यह और कर भी क्या सकती है। लेकिन ये एक महिला होने के नाते, महिला के हृदय के दर्द को समझती हुई वो गौतमी बोल जाती है कि आखिर बेचारी क्या करे, हम लोग भी इसे छोड़ के चले जाएंगे। जिसके बल पर, जिसके विश्वास पर, जिसके गुणों पर इसने मुग्ध होकर के इतना बड़ा कदम उठाया, आज उसी पति ने इसको सबके बीच में दुत्कार दिया और नकार दिया।
तो ऐसे कठोर पति के सामने ये बेचारी और कर भी क्या सकती है। लेकिन सारंगधर को अपने कुल की मर्यादा भी है, अपने गुरु की प्रतिष्ठा भी है, और सामने में अपनी बहन के कारण राजा के द्वारा किया गया अपमान भी है। तो वो लौट कर कहता है कि आह पुरोभागिनी, कहता है कि आई दोषकारिणी। पुरोभागिनी अर्थात जो आगे बढ़कर के बिना विचारे काम कर लेती है। किमिदम स्वातंत्र्यम अवलंबस्य, कहता है कि क्या स्वतंत्रता तुम दिखा रही हो। एक बार तो तुमने स्वतंत्रता आश्रम में दिखा दी कि बिना किसी को पूछे तुमने इतना बड़ा काम कर दिया, फिर भी लोगों ने तुम्हें माफ़ कर दिया। और अब जब मैंने तुम्हें इनके पास पहुंचा दिया तो तुम फिर अब स्वतंत्रता कर रही हो। जब मैंने कह दिया कि शादी हो जाने के बाद लड़की पर पूरा अधिकार जो होता है उसके पति का होता है, लेकिन फिर भी तुम स्वतंत्रता कर रही हो कि यहाँ से छोड़कर मेरे पीछे पीछे आ रही हो। इतना सुनते ही स्वाभाविक रूप है कि अब वो लड़की शकुंतला न इतः न ततः, न इधर की रही न उधर की रही। सारंगधर के गुस्से से वह परिचित थी, इसलिए वह बेचारी डर के मारे वहीं थर थर काँप रही है, क्योंकि उसके कदम न आगे बढ़ रहे हैं न पीछे जा रहे हैं। आगे सारंगधर का गुस्सा है, पीछे पति का नकारात्मक स्वर है, और पीछे पति का भी एक हिसाब से दुत्कार ही है कि ये कौन मेरे यहाँ आ गई। सारंगधर कहता है शकुंतले शृणोतु। अब सारंगधर स्पष्ट निर्णय देता है कि सुनो, यदि यथा वदति क्षतिपस्तथा त्वमपि किं पुनरुत्कुलया त्वया अथ तु वेत्सि शुचिं व्रतमात्मनः पतिगृहे तव दास्यमपि क्षमम्। ये बेहतरीन व्यावहारिक निर्णय है, धर्मशास्त्र और व्यवहार का संगम, बेहतरीन संगम। कहते हैं देखो, यदि यथा वदति क्षितिपः, क्षितिपः अयम राजा दुष्यन्तः यथा वदति, क्योंकि यह बोल रहा है कि उसने तुमसे शादी नहीं की है, तुम्हारा पति कोई और है, तुम जबरन राजा को ठगने आई हो। तथा यदि वैसी त्वमसि, यदि वैसी ही तुम हो, यदि तुम राजा को ठगने आई हो और हम लोगों से झूठ बोली हो, तो किम पुनरुत्कुलया त्वया, तो फिर तुम्हारी जैसी कुलच्छनी लड़की को घर में रख के ही क्या होगा। क्योंकि अगर जैसा राजा कह रहा है ऐसा अगर तुम हो तो तुमने न केवल राजा को ठगा बल्कि उस आश्रम को भी कलंकित किया, पूज्य पिता सबके तात कुलपति कर्ण को भी ठगा, और हम लोग जो तुम्हारे बंधु बांधव हैं उसको तो ठगा ही है, उसको तो तुमने बुद्धू बनाया ही है। अगर राजा जैसा कह रहे हैं ऐसा ही तुम हो तो तुम जैसे कुलच्छनी लड़की से, जो कुल को बदनाम करने वाली लड़की हो, ऐसी लड़की को घर में रख के क्या फ़ायदा है, इसलिए मैं नहीं ले जाऊंगा। अपि तो वेत्सि शुचि व्रतमात्मनः, अगर तुम्हारा कहना सही है और तुम अपनी आत्मा को पवित्र समझती हो, तुम समझती हो या तुमको विश्वास है कि यह दुष्यंत ही तुम्हारा पति है, इस पर तुमको दृढ़ विश्वास है, तुम हृदय से इस बात को स्वीकार कर रही हो, हृदय तुम्हारा पवित्र है, उसमें कहीं कोई बेईमानी नहीं है, छल छद्म नहीं है, तो पतिगृहे तव दास्यमपि क्षमम्, तो भले तुमको यहाँ रह करके नौकरानी की जिंदगी जीनी पड़े, फिर भी तुम्हारा यहीं रहना उपयुक्त है। अब हो सकता है कि इस श्लोक को सुनने के बाद लोग ये कहें कि ये उस समय गलत व्यवहार था, क्योंकि बंधु बांधवों को अपनी लड़की के साथ में होना चाहिए, पति ने अगर गलत किया तो। लेकिन यहाँ सारंगधर कह रहा है कि भले तुम अगर सही कह रही हो
तो तुम्हारा पति के घर में ही रहना उपयुक्त है, भले तुम नौकरानी बनकर क्यों न रहो। ये लड़की पर अत्याचार है। तो जी नहीं, ये जिस समय की बात है उस समय की बात पहले ही सारग्रभ कह चुके हैं कि जब किसी की शादी हो जाती है और वो लड़की अपने पिता के घर में रहती है तो वही पड़ोसी जो उस लड़की से पूरा परिचित है, वो लड़की कितनी भी गुणवती क्यों न हो, लेकिन वही पड़ोसी उसके मन में, उसके विषय में, उस लड़की के विषय में न जाने क्या क्या कहने लगते हैं। और ये जो उनका न जाने क्या क्या सोचना है, ये वहाँ पर रहने वाले सभी के अंतर हृदय को दग्ध करके छोड़ देता है। तो यहाँ अगर तुम दासी बन के भी रह जाती हो तो केवल एक तुम्हारा अंतर्दाह है, वो भी अंतर्दाह नहीं है, दुख है। माने तुमको सुख सुविधाएं नहीं मिलेगी, ये तुमको दुख होगा। लेकिन अगर वहाँ चली जाओगी तो वहाँ तुम्हारा भी अंतस्ताप है, तुम्हारे कुल खानदान में रहने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी परिवार हैं, सबका अंतस्ताप से जीवन दुभर हो जाएगा। इसलिए तब दास्यमपि क्षमम, इसलिए तुम्हारा यहाँ रहना उपयुक्त है। दोनों श्लोकों में जैसे तैसे भी देखें तो वो काबिलिंग अलंकार ही सामने आता है। तिष्ठ साधयामो वयम, कहता है तुम यहीं रुको, हम लोग जा रहे हैं। अब राजा ने देखा कि ये तो गजब हो गया, ये ऋषि लोग तो इस लड़की को यहीं छोड़ के जा रहे हैं, यहाँ छोड़ के चले गए तो हम इसका क्या करेंगे। तो भो भोज तपस्विन किमत्र भवती विप्रलभसे, कहता है कहो तो अई तपस्विन, आप इस लड़की को क्यों कोस रहे हैं। अरे ये तो सोच के रहिए कि मेरे से तो गलती हो ही नहीं सकती, मुझसे तो गलती हो ही नहीं सकती। आप जो कह रहे हैं कि यदि बदती क्षितिपस्त था, यदि लगाने की जरूरत है ही नहीं, मैं तो कभी झूठ बोलता ही नहीं, मेरे से ये काम हुआ ही नहीं है, मैंने ये काम किया ही नहीं। आप जो मेरा नाम लेकर के उसको उलाहना दे रहे हैं, उसको कोस रहे हैं, ये बंद कीजिए। हाँ, उसको जो कहना हो कहिए। कुमुदान्येव शशांकः सविता बोधयति पंकजान्येव वशिनाम ही पद परिग्रह संश्लेष परांगमुखी वृत्ति ही। कहता आपको याद होना चाहिए कि चंद्रमा सर्वदा कुमुदिनी को ही विकसित करती है। चंद्रमा की किरणें या चंद्रमा स्वयं सर्वदा कुमुदिनी को ही जगाता है, कभी वह नलिनी के पास नहीं जाता। और सूर्य जो है वो सर्वदा नलिनी को ही जगाता है, कुमुदिनी के पास नहीं जाता। यानी वो चंद्रमा केवल एक से प्रेम करता है, वो है कुमुदिनी। और सूरज भी केवल एक से ही प्रेम करता है, वो है नलिनी। बसिनाम ही पर परिग्रह संश्लेष परांगमुखी वृत्ति, जो अपने इंद्रियों को अपने बस में रखने वाले होते हैं, वो पर परिग्रह, दूसरे की जो पत्नी होती है, दूसरे का जो परिग्रह है, उसका आलिंगन करने से सर्वदा परांगमुख ही रहा करते हैं। चंद्रमा कभी अपनी प्रेयसी कुमुदिनी को छोड़कर किसी दूसरी का आलिंगन नहीं करता, सूर्य कभी नलिनी को छोड़कर किसी दूसरी का आलिंगन नहीं करता। तो अर्थ समझ लीजिए कि उसी तरह जो पौरव, जो पूर्ववंश में उत्पन्न मुझ जैसा आदमी है, वो बसी है, अपने इंद्रिय को अपने बस में रखने वाला है। यह कभी भी ऐसी लड़की को अपनी बाहों में नहीं लेता जो दूसरे का परिग्रह हो। इसलिए आप इस लड़की को अपने साथ ले जाएं। यहाँ एक हिसाब से कहिए तो दृष्टांत माला हो गया, क्योंकि एक दृष्टांत नहीं बल्कि दो दृष्टांत दिए गए हैं कि सूरज कभी नलिनी को छोड़कर किसी और को विकसित नहीं करता, और दूसरा दिया गया कि चंद्रमा कभी किसी और को विकसित नहीं करता।
वाक्य ये है कि जो बसी होता है, जो अपने इंद्रियों को बस में रखने वाला होता है, वो दूसरे के परिग्रह को कभी अपने बाहों में नहीं लेता, उससे उसकी वृत्ति परंगमुखी ही होती है। और उसी को समझाने के लिए इन्होंने दो वाक्य दिए कि चंद्रमा कुमुदनी को ही विकसित करता है, सूरज कमलिनी को ही विकसित करता है। तो दो दृष्टांत उपस्थापित हो गए, इसलिए दृष्टांत माला कह सकते हैं। आप देखिए कि अब मामला थोड़ा, जो सारगर्भ और राजा के बीच में जो गुस्सा वाला स्थिति था वो धीरे धीरे कम हो गया, क्योंकि वो भी निश्चिंत हो गए, भाई राजा नहीं मानने वाला है। अब जब थोड़ा सा मूड चेंज हुआ तो बढ़िया तर्क दिया सारगर्भ ने। कहता है, राजन, अथ पूर्ववृत्तम व्यासंगात विस्मृतम भवेत तथा कथम अधर्म भीरोद्दार परित्याग। कहता है कि राजन, थोड़ी देर के लिए आप एक बात सोच लीजिए कि अगर पूर्ववृत्तम, आपके द्वारा किया गया जो कर्तव्य है, आपने जो भी काम किए हैं, वो अगर आप किसी कारण भूल गए हों, मान लिया जाए कोई भी कारण हो सकता है, उसमें आपकी चित्तवृत्ति का मलिन होना, उम्र का होना, दरबार में गौरव का होना, मैं ये नहीं कह सकता गौरव के कारण आप ऐसा कह रहे हो, लेकिन बोलिए कि किसी कारण से, अगर किसी कारण से आप उस बात को भूल गए हों, तो तदा कथम अधर्म भीरोर्दार परित्याग। तो फिर बताइए कि अधर्म से डरने वाले जो आप हैं, आपके द्वारा यह पत्नी का परित्याग कैसा होगा? क्योंकि आप तो अधर्म करने से डरते हैं, लेकिन आप अगर किसी कारणवश उस पूर्व वृत्तांत को भूल गए हों तो आपसे यह दार परित्याग तो हो जाएगा, पत्नी को छोड़ने का पाप तो हो जाएगा। तो सोच लीजिए कि अधर्म से सर्वदा डरने वाले आप, आपके द्वारा किया गया यह पत्नी का परित्याग कैसा होगा, ये सोच लीजिए। राजा कहते हैं कि बात तो सही है भाई, ऐसी परिस्थिति में तो सोचना पड़ेगा। तो अपने पुरोहित को कहते हैं कि भवंत में मात्र गुरुलाघवम पृच्छामि। कहते हैं कि अब पुरोहित जी, मैं आपको ही पूछता हूँ कि ऐसे विषय में, ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। मूढ़ः स्याम हमेशा बदेन मिथ्येति संशये दारत्यागी भवम्याहो परस्त्री स्पर्श पंसुलः। मूढ़ः स्याम अहम ऐसा बदेन मिथ्येति संशय। कहता है यहाँ दो संशय है कि क्या मैं अपने कर्तव्य को भूल गया हूँ, या ये लड़की जो मेरे सामने खड़ी है वो झूठ बोल रही है। अब इस दोनों पक्ष के बीच में संशय है, किसी एक पर निर्णय नहीं हो रहा है। या तो मैं भूल गया हूँ, ये ठीक बोल रही है, या मैं अपनी जगह ठीक हूँ, ये झूठ बोल रही है। लेकिन इस दोनों पर कोई निर्णय नहीं है, दोनों में संदेह है। तो अगर कहीं मैं मूढ़ा, यदि कहीं मैं भूल गया हूँ और इसको अभी यहाँ से निकाल दूँ तो दारत्यागी, तो पत्नी को परित्याग करने का पाप हमें लगेगा। और यदि इसको स्वीकार कर लूँ और ये झूठ बोल रही हो तो दूसरी की स्त्री को अपने घर में रखने का पाप लगेगा। ऐसी परिस्थिति में पुरोहित जी आप ही बताएं कि मेरे सामने दोनों ओर धर्म संकट है, मैं क्या करूं? क्योंकि मुझे याद नहीं कि मैंने कभी शादी की है। ये लड़की जिस दबाव से कह रही है तो लगता नहीं है कि ये झूठ बोल रही है। अब ऐसे में मैं क्या करूं? ये विचित्र संशय है कि मूढ़ा श्याम हमेशा बदेन मिथ्येति संशये
दारत्यागी भवाम्याहो, दारत्यागी भवाम्याहो परस्त्री स्पर्श पांशुलः। दूसरी स्त्री को स्पर्श करने वाला पांशुल धूर्त मैं कहलाऊंगा। कुछ देर तक पुरोहित भी चिंता में पड़ जाते हैं बेचारे कि क्या किया जाए। तो वह कहते हैं यदि तावत एवं क्रियताम, कहते हैं राजन यदि ये समस्या है और ऐसी बात है तो एक उपाय बताते हैं कि ऐसा कीजिए। तो राजा कहते हैं अनुशास्तु न गुरु, आप ही बताइए कि क्या करूं। पुरोहित कहते हैं अत्र भवती तावत आप्रसवाद अस्मत् गृहे तिष्ठतु। यह लड़की गर्भवती है ये तो सुस्पष्ट है, तो ये गर्भवती लड़की हमारे राजभवन में आराम से रहे। राजा कहते हैं कुतितम, क्यों रहे भाई, परस्त्री पांशुला तो हो ही जाएंगे हम। तब पुरोहित कहते हैं कि त्वम साधु नैमित्तिकै उपदिष्ट पूर्वः प्रथममेव चक्रवर्तिनं पुत्रं जनयिष्यसि इति। कहता है कि आपको पहले ही बड़े बड़े सिद्ध ज्योतिषियों ने यह कहा हुआ है कि आप किसी चक्रवर्ती पुत्र को जन्म देंगे, यानी आपका जो पुत्र होगा वो चक्रवर्ती गुणों से युक्त होगा, चक्रवर्ती लक्षण से युक्त होगा। सचेन मुनिदौ हित्रस्तल्लक्षणो उपन्नः भविष्यति। कहता है कि जब इस लड़की का प्रसव होगा, जब यह लड़की बच्चे को जन्म देगी तो वह बच्चा मुनिदौ हित्रः ऋषि कण्व का जो नाती होगा वो अगर चक्रवर्ती गुणों से युक्त हुआ तो ततो अभिनंद्य शुद्धांत में नाम प्रवेशयिष्यसि, तो प्रमाणित हो जाएगा कि यह आपकी पत्नी है, क्योंकि ज्योतिषियों ने पहले ही कहा है कि आपका बेटा जो होगा वो चक्रवर्ती लक्षण से संपन्न होगा। तो यदि इस लड़की के गर्भ से उत्पन्न पुत्र चक्रवर्ती लक्षणों से संपन्न हुआ तो मान लिया जाएगा कि यह लड़की आपकी पत्नी है। तब आप इसका अभिनंदन करके अपने अंतःपुर में इसे प्रवेश दे देंगे। अब विपर्जये, यदि इसका पुत्र इन चक्रवर्ती लक्षणों से संपन्न नहीं हुआ तो स्पष्ट हो जाएगा कि यह आपकी पत्नी नहीं है, तो फिर इसका अपने पिता के घर जाना निश्चित है। राजा कहते हैं यथा गुरुभ्यो रोचते, चलिए आपका जो निर्णय है वही ठीक है। पुरोहित उठ करके उस लड़की को, शकुंतला को कहते हैं वत्से इति तो अनुगच्छमम, पुत्री आप मेरे पीछे पीछे आओ। शकुंतला को इसी स्थिति है कि वो कहती है भगवती वसुंधरे देहि में अंतरम, कि हे धरती माँ फट जाओ और मुझे अपने अंदर संभालो कि मेरी आज ये दुर्गति हो रही है कि मुझ पर इतने सारे प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं, लेकिन मेरे लिए दूसरा कोई चारा नहीं है। वह पुरोहित के साथ निकल जाती है और गौतमी, सारंगरव एवं सारद्वत सभी के सभी वहाँ से निकल जाते हैं। राजा, जिसको साप के कारण उसकी बुद्धि मलिन हो गई है, वह शकुंतला को याद नहीं कर पा रहा है। वह भले शकुंतला को पुरोहित के साथ भेज दिया उसने, लेकिन उसके मन में, दिमाग में वही शकुंतला का चेहरा जिसको अभी उसने भेजा है, उसका चेहरा उसके दिमाग में ही घूम रहा है। तब तक नेपथ्य में आवाज़ आती है आश्चर्यम आश्चर्यम। कहता रहे बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा कान लगा कर सुनते हैं किन्नु खलुस्यात, अरे भाई किस बात का हल्ला है, क्यों ये हो रहा है। तब तक में वही पुरोहित भाग के आते हैं और कहते हैं देव अद्भुतम खलु संवृत्तम, कि देव राजन बहुत अद्भुत हो गया, बहुत आश्चर्य हो गया। कहते हैं किमिव, क्या हुआ। कहते हैं देव परावृत्तेषु कण्व शिष्येषु, जब कण्व के शिष्य
यहाँ से लौट गए, तब क्या हुआ ये देखिए कि सा निंदन्ति स्वानि भाग्यानि वाला बाहुक्षेपम रोदितुं च प्रवृत्ता, कि वह बाला सा निंदन्ति स्वानि भाग्यानि वाला, सा बाला स्वानि भाग्यानि निंदन्ति, वह लड़की शकुंतला अपने भाग्य को रोती हुई कि हाय मेरे साथ ये क्या हो रहा है, ऐसा करती हुई बाहुक्षेपम, अपनी दोनों भुजाओं को उठा उठा करके रोने लगी, रोने में प्रवृत्त हो गई, छाती पीट पीट करके रोने लगी। राजा कहते हैं इसके बाद क्या हुआ, तथा किम तो स्त्री संस्थानं चाप्सरस्तीर्थमारात उत्क्षिप्यांके ज्योतिरेणम तिरोभूत। कहते हैं आश्चर्य तो इसके बाद ही हुआ कि स्त्री संस्थानम, कोई स्त्री जैसी दिखने वाली, स्त्री संस्थानम स्त्रीवत संस्थानम शरीर विग्रहम जस्याः, कोई स्त्री जैसी आकृति, अप्सरस तीर्थमारात, मानो अप्सरा तीर्थ से उतर कर आई हो। तात्पर्य ये कि अप्सरा लोक से आई हुई कोई स्त्री जैसी आकृति शीघ्र ही ऊपर से आई, उत्क्षिप्यांके, उस लड़की को अपनी गोदी में बिठाकर ज्योतिरेणम तिरोभूत, वह अप्सरा जैसी दिखने वाली जो ज्योति थी उस लड़की को अपनी गोद में बिठाकर तिरोभूत, अंतर्ध्यान हो गई। अब ऐसी बात सुनते ही पूरा का पूरा परिवार जो है वो आश्चर्य में पड़ गया कि भाई ये क्या हुआ। राजभवन में कोई ऐसी दुष्ट आत्मा ऊपर से आई और उस लड़की को अपनी गोद में उठा कर के लेकर चली गई, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। आज का युग होता तो लोग सोचते कि क्या राजभवन की सुरक्षा व्यवस्था यही थी, इतनी सुरक्षा व्यवस्था कि कोई भी भूत उस घर में प्रवेश कर गया क्या? उस समय का राजा ऐसा था, उसने तंत्र मंत्र के प्रयोग से अपने राजभवन को सुरक्षित नहीं रखा था। यहाँ भी सभी को आश्चर्य हो रहा है कि ये कैसे हो गया। एक चक्रवर्ती सम्राट के राजभवन में कोई तीसरे लोक की ज्योति आ गई और उसने राजा के द्वारा सुरक्षित, क्योंकि राजा के पुरोहित ने जब कह दिया कि यह लड़की तब तक राजभवन में रहे तो इसका मतलब है राजा के द्वारा सुरक्षित हो गई। वो उस राजा के द्वारा सुरक्षित उस लड़की को कोई तीसरा उठाकर लेकर चला गया, ये कैसे संभव है? फिर राजा कहते हैं कि भगवान प्रागे बासमा भी एसोर्था प्रत्यादिष्टः, कहता है कि पुरोहित जी, अरे इस बात को तो हम लोगों ने पहले ही नकार दिया था कि वो लड़की मेरे योग्य नहीं है, मैंने कभी शादी नहीं की है, ये तो जबरन मेरे घर में घुस आई है, ऐसा कह करके उसका तो पहले ही हमने तिरस्कार कर दिया था, आदेश दे दिया था, लौटा दिया था। अब किम मृषा तर्क नानुष्यते, अब व्यर्थ तर्क करने से क्या फ़ायदा है? उसको जाना तो था ही, चाहे अपने पिता के घर जाती, चाहे जहाँ जाना है गई। हम तो चाह ही रहे थे कि वो यहाँ से जाए, उसका भाई उसको ले जाने को तैयार नहीं था, मजबूरी में उसे हमने घर में रखा था। अब उसको भूत उठा के ले गया कि प्रेत उठा के ले गया, इससे हमें क्या लेना देना? कौन था कौन नहीं था, कौन ले गया कौन नहीं ले गया, इससे हमको क्या लेना देना? अगर हमसे उसमें कोई संपर्क होता, हमारा कोई संबंध होता, तब तो हम विचार करते। जब पहले ही हमने इनको लौटा दिया था कि ये हमारे लायक नहीं है, ये जो बोल रही है वो झूठ बोल रही है, तो फिर उठा के ले गया तो ले गया। विश्रामित्र भवन कहता है पुरोहित जी आप भी जाके अपना विश्राम कीजिए। पुरोहित कहते हैं विजयस्व, राजन आपकी जय हो। राजा कहते हैं बेत्रवती प्रजाकुलोस्मि सैनी गृह मार्ग मादेशय, कहता है देखो बेत्रवती, इन सारी बातों में मैं वैसे ही व्यस्त हो गया हूँ, तंग हो गया हूँ। सैनीय गृह मार्ग आदेशय,
मेरा जो शयन कक्ष है उस शयन कक्ष का रास्ता दिखाओ। प्रतिहारी कहती तो हितो देवः, आप इधर से चलिए। राजा चल रहा है, लेकिन मन ही मन सोच रहा है कि कामम प्रत्यादिष्टाम स्मरामि न परिग्रहम मुनेस्तनयाम बलवत्तु दूयमानम प्रत्यायतीब माम हृदयम। अब देखिए, कहते हैं प्रत्यादिष्टाम मुनेस्तनयाम, मुनि की वह पुत्री जिसको हमने यहाँ से लौटा दिया था, जिसको हमने आदेश दे दिया कि तुम जो बोल रही हो वो झूठ बोल रही हो, यहाँ से जाओ, उसको मैंने लौटा तो दिया, क्योंकि परिग्रहम न स्मरामि, मैं बार बार परिश्रम करने के बाद भी यह स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे स्मरण में यह नहीं आ रहा है कि मैंने कभी उससे शादी की थी, इसलिए मैंने उसको लौटा दिया। लेकिन हृदयम, मेरा हृदय जो है वो दूयमानम हृदयम बलवत्तु दूयमानम, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरा हृदय बार बार अब बड़ी जोर से अपने को कष्ट में अनुभूत कर रहा है। मेरे हृदय में उस लड़की के व्यवहार को देखकर, उस लड़की के व्यवहार को सोचकर न जाने मेरा हृदय क्यों पीड़ित हो रहा है। और ये पीड़ा जो है वो पीड़ा मुझे बार बार कह रही है कि वो लड़की जो बोल रही थी वो झूठ नहीं बोल रही थी, वो सही बोल रही थी। जबकि मैं बार बार अपने दिमाग पर जोर लगाता हूँ, मैं कहीं दूर दूर तक यह स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ कि उस लड़की से कभी मैंने शादी की थी। इसीलिए मैंने उस मुनिपत्री को यहाँ से लौटा दिया। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा हृदय बार बार पीड़ित होते हुए बार बार जोर लगाकर मुझे यह विश्वास करने पर मजबूर कर रहा है कि वह लड़की झूठ नहीं बोल रही थी। अब यहाँ देखिए कि एक तरफ ये है कि मैं मुनि की कन्या को मैंने लौटा दिया क्योंकि उसके पानी ग्रहण का मुझे याद नहीं है। अगर याद होता तब अगर लौटा दिए होते, या लौटाने के बाद अगर राजा को याद हो गया होता, तब तो हृदय का दर्द होना सही है। लेकिन जब राजा को स्मरण ही नहीं हो पा रहा है, ये उनको विश्वास है कि मैंने इससे शादी की ही नहीं, तब तो उनके लिए वह एक झूठ बोलने वाली लड़की थी जिसको उन्होंने यहाँ से लौटा दिया। अब राजा के हृदय का दूयमान होना, अब राजा के हृदय का पीड़ित होना, यह बड़ा गजब है। यहाँ राजा के हृदय के पीड़ित होने का कोई कारण नहीं है, लेकिन कोई कारण न होते हुए भी यहाँ राजा का हृदय पीड़ित हो रहा है। इसलिए विभावना अलंकार स्पष्ट है। कामम प्रत्यादिष्टाम स्मरामि न परिग्रहम मुनेस्तनयाम बलवत्तु दूयमानम प्रत्यायतीव माम हृदयम। यहाँ आकर के ये 5वां अंक समाप्त हो जाता है। चलिए, ये धीरज प्रजापति जी ठीक कह रहे हैं कि राजा की बहुत सारी पत्नियां थीं, लेकिन दुष्यंत को अब तक किसी भी पत्नी से पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई थी। इसीलिए उस पुरोहित को यह विश्वास है कि जब ज्योतिषियों ने कहा है कि आपका पुत्र चक्रवर्ती होगा, तो हो सकता है कि इस लड़की के गर्भ से चक्रवर्ती पुत्र जन्म ले। यहाँ आकर के 5वें अंक की कथा समाप्त होती है। अब यहाँ आप गौर करें तो महाकवि कालिदास की जो कथा है वो एक तो 4थे अंक में ही समाप्त हो रहा था, क्योंकि 3रे अंक में जब शादी हो गई, गंधर्व विवाह हो गया राजा का, तो जो यहाँ का बीज था कि पुत्र मेबं गुणोपेतम चक्रवर्ती मापनु ही,
तो शकुंतला का गर्भधारण जो है वही प्रमाणित हो गया कि अब चक्रवर्ती सम्राट हो गया, वहीं कहानी समाप्त हो गई। जैसे कुमार संभवम में कुमार संभवम है, कार्तिकेय का जन्म है, लेकिन पार्वती की शादी हो गई शंकर के साथ, इसलिए 8वें सर्ग में ही विद्वान लोग कुमार संभव मानते हैं कि जब कुमार गर्भ में आ गया तो कुमार संभव ये हो गया, ये संभव है, यानी गर्भ में आ जाना ही कुमार संभव नाम को पुष्ट कर देता है। अगर ऐसा है तब तो शादी हो गई और शकुंतला गर्भवती हो गई, उसी समय चक्रवर्ती पुत्र में गुणोपेतम चक्रवर्ती मापनुहि की पूर्ति हो जाएगी, तीसरा अंक समाप्त हो जाएगा, अब वहीं नाटक की कथा समाप्त हो जाएगी। लेकिन चूंकि नाटक का नाम जो है वो अभिज्ञान शाकुंतलम है, इसलिए चौथे अंक में विदाई कर दी। तो चलो विदाई भी ठीक है, विदाई करने के बाद चौथे अंक में नाटक समाप्त हो जाना चाहिए था, क्योंकि मुनि का काम था अपनी पुत्री को विदा करना। मुनि ने अपनी पुत्री को विदा कर दिया, वो हस्तिनापुर चली गई, कहानी समाप्त। इसलिए महाकवि कालिदास ने उस नाटक को बढ़ाने के लिए सांप का प्रसंग दिया बीच में, जिस सांप के प्रसंग से ये हो गया कि अब राजा शकुंतला को भूल गए, इसलिए ये आराम से 5वां अंक चला। क्योंकि राजा अगर न भूले होते तो 5वें अंक का ये स्टेटमेंट बनना ही नहीं था। अब 5वां अंक बन गया। अब 5वां अंक में आके नाटक कथा की पूर्ति फिर से हो गई, क्योंकि राजा ने शकुंतला को लौटा दिया, फिर भी कहानी समाप्त। राजा ने स्पष्ट कह दिया कि जब उसको हमने लौटा ही दिया है तो उसे चाहे भूत ले गया या कोई और ले गया, उस पर हम चिंता क्यों करें। तो राजा भी निश्चिंत हो गए, शकुंतला भी चली गई जहाँ जाना है, कहानी समाप्त। क्योंकि अब तो न राजा है न रानी है। लेकिन अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाम है वो कैसे पूरा होगा? अब वो पूरा नहीं होगा तो कालिदास का नाम अभिज्ञान शाकुंतलम नाम ही गलत हो जाएगा। उस नाम की सार्थकता को बनाने के लिए महाकवि को कहानी चाहिए। कहानी चाहिए तो अब कैसे चाहिए? क्योंकि कहानी तो उन्होंने समाप्त कर दी कि राजा ने लौटा दिया और एक अप्सरस तीर्थ जैसी अप्सरा जैसी कोई भूतनी आई, वो शकुंतला को उठा के लेके चली गई। अब कहाँ चली गई ये भी पता नहीं है। राजा को पूर्ण विश्वास है कि मैंने कभी शादी की ही नहीं है। वो बार बार बेचारा याद कर रहे हैं, उनको याद नहीं आ रहा है, फिर भी कहानी समाप्त। अब ये कहानी आगे कैसे बढ़ेगी, अब कैसे इस कहानी को महाकवि ने जोड़ा, ये देखना बड़ी गजब की बात है। इसलिए छठे अंक की कथा को लाने के लिए, छठे अंक की कथा को उपस्थापित करने के लिए महाकवि के पास में कहानी नहीं है। इसलिए महाकवि ने अपने कवित्व का बेहतरीन परिचय देते हुए 5वें अंक के बाद एक अंकावतार का यूज किया। जैसे विस्कंभक प्रवेशक होता है, वैसे ही विस्कंभक प्रवेशक चूलिका अंकावतार और अंकमुख होता है। तो ये अंकावतार का इन्होंने प्रयोग किया है, यानी अंक का अवतरण कैसे होगा, नया अंक कैसे आएगा, इसलिए उन्होंने इसको जोड़ा है। जिसमें जो गौतमी ने कहा था कि शक्रावतार तीर्थ में वो अंगूठी गिर गई होगी, वो बात सही थी। वो शक्रावतार तीर्थ में अंगूठी गिर गई है। उस अंगूठी को किसी मछली ने खा लिया, उस मछली को किसी मछुआरे ने पकड़ा, उस मछुआरे ने जब मछली को काटा तो पेट से अंगूठी निकली। वो मछुआरा उस अंगूठी को बाजार में बेचने गया। जिस समय वो बेचने गया उसी समय तत्कालीन दरोगा ने उसे पकड़ लिया और वो अंगूठी पहुंच गई राजा के पास। और राजा के पास यूं ही पहुंची, राजा को अंगूठी देखते ही शकुंतला की याद हो आई। तो अब वो शकुंतला को ढूंढे कहाँ, क्योंकि शकुंतला तो अब है ही नहीं, उसको तो कोई भूत उठा के लेके चली गई।
अब ऐसी परिस्थिति में राजा क्या करेंगे, इसलिए फिर छठा अंक का अवतरण हो जाता है। तो ये जो पांचवें अंक के बाद इन्होंने अंकावतार का प्रयोग किया है, इस अंकावतार में एक तो कहानी को जोड़ने के लिए कील है ये, दूसरी बात कि इसमें जो वास्तविक परिस्थिति वर्णित की गई है, उस मछुआरे की, उस दरोगा की, और दोनों की परिस्थितियाँ, दोनों की स्थिति, दोनों की बातें, वो इतना सुंदर, इतना सटीक चित्रण है कि आज भी आप एक चोर और दरोगा को देखेंगे तो महाकवि कालिदास का जो ये चोर और दरोगा है, वो आज आपको समाज में घूमता हुआ दिखाई दे देगा। ये है महाकवि की खूबी। तो अब अंकावतार जो है वो हम आगे के पाठ में पढ़ेंगे। आज का पांचवा अंक यहीं समाप्त हो गया है। आगे के पाठ में फिर पहले अंकावतार आएगा, अंकावतार के बाद छठा अंक आएगा, और उसके बाद सातवें अंक में जाके इस नाटक की समाप्ति होगी।